चार मीनार की फ़ोटो क्लिक करता है और वहाँ पे लिखता है उस फ़ोटो पे हैप्पी बर्थडे मम्मू। लड़का प्यार से उसे मम्मू पुकारता और हर किसी को कहता कि ये मेरी मम्मू है, मेरी जान है। वो कहता कि हर कोई तो शोना, बाबू, डार्लिंग, जान, जानू ऐसे बुलाते हैं, लेकिन नहीं, प्यार वो होता है जिसे प्यार से बुलाया जाए और मैं तुम्हें मम्मू कह के बुलाऊंगा। लड़की पूछती है कि मम्मू क्यों कहोगे, क्या मैं छोटी पापा हूँ जिसको मम्मू खिला रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, जब मैं तुम्हारा नाम लूँ, तुम्हें प्यार से बुलाऊँ, तो मेरे होंठ आपस में बार बार मिले, वैसा नाम तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तब लड़की ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि इसमें क्या लॉजिक है। वो बोलता है कि जब भी किसी के नाम में हमारे होंठ एक दूसरे से मिलते हैं तो वो प्यार का सिंबल होता है। तो अगर आपके नाम में होंठ मिलते हैं तो प्यार का सिंबल होता है और मैं आपको ऐसा नाम से बुलाना चाहता हूँ जिससे मेरे होंठ मिले और प्यार ही प्यार छलके। जिसे भी इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता था, उनसे वो कहता है कि देखो मेरी मम्मू कैसी है, देखो मेरी मम्मू की खूबसूरती कैसी है, मेरी मम्मू सदा ऐसे ही खूबसूरत रहेगी, इतनी ही प्यारी, इतनी ही क्यूट। लड़की ये सब सुन के कहती कि मैं इतनी मोटी हूँ, मैं दुबली होना चाहती हूँ तुम्हारी खातिर। लड़का कहता है कि खबरदार खबरदार, जो दुबली होने की बात की, ऐसे ही रहना, नहीं चाहिए मुझे ऐसे ही पसंद है। लड़की कहती है कि क्यों ऐसे पसंद है, मैं तो तुमसे सूट भी नहीं करती। लड़का गुस्से से कहता है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही चाहिए मुझे। इतनी मोटी हो तो ही इतनी खूबसूरत लगती हो, दुबली हो जाओगी तो सबकी लाइन लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है, तुम ऐसे ही रहना और मेरी ही रहना। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, इसलिए दोनों की मोहब्बत बहुत अच्छे से चलने लगी। ना लड़का किसी और लड़की की तरफ देखता, ना लड़की किसी और लड़के की तरफ देखती, क्योंकि दोनों एक दूसरे में इतना गुम थे कि उन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी। लड़का लड़की की हर चीज़ का ख्याल रखता, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके पहनने का, उसके ओढ़ने का, उसकी ज़बान पे आने से पहले ही उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता। बस उसकी बातों से जान लेता कि उसे क्या ज़रूरत है, उसे क्या चीज़ चाहिए। और लड़की जब मना करती तो गुस्सा करता, कहता कि मैं नहीं तो और कौन करेगा तुम्हारे लिए, ऐसे मत सोचो, तुम कभी भी किसी भी चीज़ को मुझसे मांग सकती हो। और लड़की यहाँ पे हमेशा मांगने के लिए पीछे हटती, ये सोच के कि लड़के की फैमिली है, उसके डैड नहीं है, उसकी 2 बहनें हैं, भाई है, माँ है, वो कैसे ही अपने खर्चे इस लड़के पर डाले। वहीं पर वो लड़का कहता है कि तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी फैमिली की तरह। जब मैंने तुम्हें मोहब्बत की थी ना, तभी तुम्हें मैं अपनी फैमिली का हिस्सा बना चुका था। अब मैं खुशी होगी मुझे अगर तुम मुझे कुछ बोलोगी हक से कि मुझे ये चाहिए। तब लड़की कहती है कि बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे अपनी ज़बान से कह के तुमसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम समझ के मुझे कुछ ला के दे दो कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरे लिए वही काफ़ी है, भले ही वो 1 लाख की चीज़ हो दो या 1 रुपए की चीज़ हो दो। लेकिन यहाँ पे लड़का इतना समझदार था, लड़की की हर वो चीज़ को समझता। वो खाना नहीं खाती, वो उसे खाना ला के देता, उसका जो मन करता उसे खाने के लिए ला के देता, क्योंकि कहता कि देखो तुम कभी भी खाने के लिए पीछे मत हटना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम फूडी हो, तुम अच्छे से खा पी के खुश रहना। लड़की को चॉकलेट पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, चॉकलेट बेहिसाब खाती थी वो, तो लड़का उसे बेहिसाब चॉकलेट्स ला के देता और अपन भी साथ में खाता। दोनों की मुलाकात बस इतनी हद तक रहती कि कोई चीज़ ला के दे दे और चले जाए, जिसमें वो एक दूसरे को सिर्फ उंगली भी टच कर ले तो बस दोनों एक दूसरे का दिन बन गया, ऐसे समझ लेते थे। लड़के ने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया था इस लड़की के बारे में। फिर क्या था, उसकी बहन से दोस्ती करवा के उसके ज़रिए से लड़के का इस लड़की के घर पे आना जाना स्टार्ट हो गया। ऐसे स्टार्ट हो गया कि वो कुछ भी ला के देता, कहता कि मेरी बहन ने भेजा है। और यहाँ पे ये लड़की खुश होती, चाय वगैरह उसको देती, तो लड़का उसे घूर के देखता, ये कहता कि बस अपनी उंगली ही सही उस चाय में थोड़ा सा टच कर देना, मेरे लिए इतना काफ़ी हो जाएगा। और चाय की कप लेते लेते वो लाइट सा उंगली ऐसे उसकी उंगली को टच करता, उसके हाथ को टच करता। इसमें ही इन दोनों की खुशी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि ऐसे सोचते थे कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक्त गुजार लिया। दोनों की मोहब्बत इतनी पाक थी कि दोनों कहीं बाहर, कोई पार्क में, कोई मूवी, ऐसी कोई जगह नहीं जाते थे, ये सोच के कि
हमें ऐसी मोहब्बत ही नहीं करनी है जब हम दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को बस उंगली टच करके खुश हो जाते हैं, तो हमें ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं है। जो होना है वो तब होगा। लड़का लड़की एक दूसरे से इतने ज़्यादा खुश थे कि इन दोनों के कई साल ऐसे ही बीत गए। हर वैलेंटाइंस पे लड़का सारे डे सेलिब्रेट करता, उसे फूल देता, चॉकलेट्स देता, टेडी बियर्स देता, उसकी हर वो चीज़ पूरी करता जिस चीज़ से लड़की को खुशी मिलती है। लड़की एक अलग ही फिल्मी माइंड की बंदी थी, उसे फिल्मी रोमांस बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो लड़का हर वो चीज़ करता। जैसे कि रोज़ डे पे जब वो उसे रोज़ देने जाता तो ऐसे अपने पीठ से बड़ी सी डगाली निकाल के फूल की, उसके ऊपर फूल रखा होता, वो देता उसे हैप्पी रोज़ डे विश करके। चॉकलेट डे पे हैप्पी चॉकलेट डे, टेडी डे पे हैप्पी टेडी डे, हग डे पे 2 टेडी बियर्स को मिला के रैप करके उसे वो गिफ्ट करता, और किस डे पे उसका हाथ अपने हाथ में लेके उसके हाथ पे किस करता। प्रॉमिस डे पे उसके साथ हमेशा निभाने की वादे करता, और वैलेंटाइंस डे पे